तो जाने में वही लगभग मान के चलिए 10 घंटा लगेगा। और अभी कर रहे हैं चेकआउट। तो वही जंगल के अंदर से अभी हम लोग बाहर निकल रहे हैं। यही है सिल्लरी का गेट, ये पीछे। तो अभी भी महाराष्ट्र पुलिस ने हमें रोका, हमारी गाड़ी चेक करी, लाइसेंस मांगा। कैसा है? और अभी यहाँ पर एक हो गया एक्सीडेंट। ये सो रहा था जब हम लोग लंच के लिए रुके। कॉर्नर पे आ गए हैं तो आप देख रहे होंगे आगे का सीन मस्त। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हम लोग हैं MTDC सिल्लरी में और अभी कर रहे हैं चेकआउट। अब हम लोग निकलेंगे यहाँ से हैदराबाद की तरफ। हैदराबाद यहाँ से लगभग 580 किलोमीटर है, तो जाने में वही लगभग मान के चलिए 10 घंटा लगेगा। तो MTDC सिल्लरी जो है, ये सिल्लरी जो गेट है पेंच का, एग्जैक्टली वहीं पर है। उससे 500 मीटर होगा आगे पीछे। तो यहाँ से चेकआउट करेंगे और सीधा निकलेंगे। सुबह का मेरे ख्याल से 6:10 हो गया शायद। बीयू भी रेडी है, श्वेता भी रेडी है, हमारा सामान यहाँ पर है और बीयू भी थोड़ा सुबह सुबह का नज़ारा एंजॉय कर रहा है। MTDC सिल्लरी जो है वो सिल्लरी गेट के पास है, फिर से बोल रहे हैं, और वो लगभग 6-7 किलोमीटर दूर है। मतलब जो मेन NH है ना, NH44, उससे 6-7 किलोमीटर अंदर है, जंगल के अंदर। तो वही जंगल के अंदर से अभी हम लोग बाहर निकल रहे हैं। सुबह के 7 हो गए डॉट, 7:02। अब हम लोग सीधा NH44 पर जाएंगे और वहाँ से राइट टर्न लेकर नागपुर हैदराबाद की तरफ मुड़ेंगे। ये जो अप्रोचिंग रोड है उसी से हम लोग वापस जा रहे हैं। ये अप्रोचिंग रोड वही सिल्लरी गेट के लिए है। पेंच टाइगर रिजर्व का जो सिल्लरी गेट है उसका अप्रोचिंग रोड है, उससे हम लोग जा रहे हैं बाहर। सुबह का कुछ ऐसा है यहाँ पे नज़ारा 7 बजे। पीछे कुछ लोग वॉक कर रहे थे, दौड़ रहे थे, कुछ लोग एक्सरसाइज वगैरह कर रहे थे, टहल रहे थे, मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। वही वहाँ सिल्लरी गाँव होगा मेरे ख्याल से, वहाँ वाले लोग होंगे। और कुछ बच्चे जो आर्मी वगैरह, पुलिस वगैरह की प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी करते हैं जॉब की, तो वो सुबह सुबह कसरत करते हैं, दौड़ भाग करते हैं। फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट जो होता है उसकी प्रिपरेशन के लिए। बीयू सिंह फुल एंजॉय कर रहे हैं, फुल एक्टिव हैं। आज बीयू सिंह अच्छे मूड में लग रहे हैं। ऐसे ट्रिप स्टार्ट करने से पहले अच्छे मूड में होते नहीं हैं। तुरिया का जो अप्रोच रोड था कल, मैंने जब सफारी किया था तुरिया में, तो तुरिया भी इसी तरह अंदर है, लगभग 13-14 किलोमीटर अंदर है NH44 से। उसका भी ऐसा ही सिंगल लेन अप्रोच रोड है, लेकिन वो एकदम प्लेन और बहुत अच्छा रोड है। ज़रा सा भी पॉट होल्स वगैरह कुछ भी नहीं है इसमें। तो इस रोड में तो भर भर के पॉट होल्स है, देख देख के चलाना पड़ रहा है। तुरिया वाला रोड अच्छा है। क्यों? मेरे ख्याल से तुरिया वही थोड़ा फेमस गेट है, इस वजह से उधर का रोड वगैरह अच्छा बना के रखा है। और सिल्लरी और तुरिया MP साइड है और ये सिल्लरी जो है महाराष्ट्र साइड है। पेंच 2 भाग में डिवाइडेड है, कुछ एरिया MP में आता है, कुछ एरिया महाराष्ट्र में आता है। हम लोग ये महाराष्ट्र वाले एरिया में हैं। सामने वो शायद पीकॉक है, हाँ वो पीकॉक ही है। वो देखिए उड़ के भागा। इस तरफ चला गया। और मुझे एक चीज़ बार बार फैसिनेट करती है, वो ये कि ये जो एरिया है ये सब बफर एरिया है, तो इस एरिया में भी टाइगर आ जाता है, बट फिर भी लोग यहाँ पर इतना रिलैक्स मोड में घूमते रहते हैं, टहलते रहते हैं, डर नहीं लगता उनको, पता नहीं क्यों। यही है सिल्लरी का गेट, ये पीछे। तो अभी जस्ट क्रॉस कर रहे थे, तो मुझे लगा कि एक बार थोड़ा गाड़ी रोक कर दिखा देते हैं। अच्छा दिख रहा है। यहाँ से बफर स्टार्ट होता है। श्वेता और भी अंदर है और कुछ ऐसा है गेट।
यहाँ से बफर स्टार्ट होता है। आप एंटर करेंगे, आपको गाड़ी नंबर और बताना पड़ेगा आप कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ये सब। 2 hours later. तो अभी भी महाराष्ट्र पुलिस ने हमें रोका, हमारी गाड़ी चेक करी, लाइसेंस मांगा। झूठ बोल रहे हैं आप। गाड़ी कहाँ चेक करी, सिर्फ लाइसेंस मांगे। तो इसको खुलवा के गाड़ी देखना, इसको गाड़ी चेक करना नहीं बोलते। नहीं, खुलवा के उसने सिर्फ लाइसेंस लिया। सफारी के लिए जब हम जा रहे थे तुरिया गेट, तो भर भर के मुझे पकड़ा था बीच में, और पूरा वो जो पीछे सामान सब रखा हुआ है ना, वो गद्दा वद्दा सब देख के बोला कि अपना लगेज क्यों कैरी कर रहे हैं इतना ज्यादा, आप आपका गाड़ी लगेज गाड़ी है क्या? तो हमने बोला कि मेरा सामान है घर का पर्सनल, हम क्या उसको उसके लिए दूसरा गाड़ी करें क्या? बोला कि नहीं, उसके लिए फाइन लगता है। तो बहस थोड़ी हो गई थी कल देखा क्योंकि तुम अकेले थे, तुरिया गेट में। बीवी बच्चों को नहीं लेके जाओगे तो यही होगा। तो यही है जिंदगी में, क्या कर सकते हैं, बीवी बच्चा हर जगह लेके जाए। बीवी बच्चे को लेके अब हम क्या पट्टी करने भी जाए? देखा ना कल, फिर मजा आया ना। यही होता है दुनिया में, यही है। बात पॉटी करने की नहीं है, बात है बीवी बच्चों के साथ इंसान भी समझता है अच्छा, अच्छे घर का अच्छा लड़का होगा। और ये सिंगल ऐसा गद्दा वद्दा लेके जाओगे तो ऑब्वियसली लोग डाउट तो करेगा ही ना कि जरूर कोई टेररिस्ट होगा। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। इतना जिंदगी में घूमना फिरना है, मजा करना है, शादी से पहले कर लो, उसके बाद का जिंदगी देख लो। तो हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं यहाँ पे, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। और इधर मिस्टर ब्यू सिंह खड़े हैं, और आई थिंक यहाँ पे मुझे वड़ा पाव मिल जाएगा। हाँ, चना पोहा है। चना पोहा नहीं, वो वड़ा पाव नहीं है। वो बोल रहे नहीं, यहाँ उनसे पर है, उनसे पूछो क्या। मिस्टर राकेश चाय लेके आ रहे हैं। तो यहाँ रुके हुए हैं इस ढाबे पे, कर रहे हैं नाश्ता। 2 चाय पी चुके, 3 चाय। चटनी आ गई, ले लो। तो वड़ा है, इडली है, और पियेंगे चाय। चाय 2 पी चुके ऑलरेडी, अभी एक और चाय पियेंगे, एक चाय और पियेंगे। बियू, छी 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 छी, कितना गंदू लड़का है। क्या बोले सर? बड़ा बड़ा 2 प्लेट। बियू सिंह आ नहीं रहे हैं, श्वेता गई है उसको लाने। उसको बहुत मज़ा आ रहा है, इस तरह का ओपन स्पेस देखता है ना, बस फुल फ्री बर्ड हो जाता है वो। ये वड़ा, 1 प्लेट इडली, 2 प्लेट वड़ा है वैसे। व्यू को थोड़ा सा इंटरटेन कर रहे हैं। मिस्टर राकेश दिखा रहे हैं कैसा है। सबसे ज्यादा है नहीं, फिर इसे थोड़ा कड़वापन आ गया। तो बस ब्रेकफास्ट फिनिश करते होते हैं। देवी और सज्जनों, समय हो गया है 11:15 और हम लोग हैं पंदर कावड़ा में। पंदर कावड़ा से हल्का सा आगे आ चुके हैं, इनफैक्ट तिपेश्वर के आसपास आ चुके हैं। पंदर कावड़ा को ही तिपेश्वर का गेटवे कहा जाता है। तो वहीं पर हैं, 11:15 हो गया है, ऑलमोस्ट टाइम से ही चल रहे हैं। हमने जो सुबह सोचा था कि 5:30 तक पहुंचेंगे, अभी भी वही लग रहा है, शाम को 5:30 तक पहुंचेंगे। स्टार्ट हमने 7 बजे, 7 क्या मान के चलिए 7:30 हो ही गया था स्टार्ट करते करते, निकलते निकलते, रुकते रुकाते, फोटो खिंचाते, ये सब करते 7:30 हो ही गया था NH 44 पर आते आते सिल्लरी गेट से। तो उस हिसाब से ठीक ही है। पंदर कावड़ा के बारे में बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हैं। उसमें से पहला ये कि ये जो अवनी टाइगर वाला कहानी एक बार आपको फिर सुनाया था मैंने, अगर आपको याद नहीं है वो वाला ब्लॉग, तो ये स्क्रीन पर देखिए। तो अवनी टाइग्रेस जो थी, जिसको कि मैन ईटर डिक्लेयर कर दिया गया था, 12-13 लोगों को खा लिया था उसने, वो यहीं पर थी तिपेश्वर में, जो कि पंदर कावड़ा में आता है। अवनी टाइगर पर फिल्म भी बना था, आपको बताया था ये सारी बातें मैंने वो वाली ब्लॉग में। पंदर कावड़ा के बारे में अगर इंटरेस्टिंग बात बतानी हो तो वो ये कि वो एक नदी पर बसी है, जिस नदी का नाम है खूनी नदी, ब्लडी रिवर।
खूनी नदी पर बसी है। पता नहीं क्यों बसी है, यहाँ के लोकल लोग ही बता पाएंगे कि उस नदी का नाम खूनी नदी क्यों है। अगर हम लोग अपना दिमाग लगाएं तो जो मेजर एक फाइट हुआ था यहाँ पर वो था ब्रिटिशर्स और पेशवा बाजीराव सेकंड इसके बीच में। वो 1818 में लड़ाई हुई थी, इसमें पेशवा बाजीराव जी हार गए थे और फिर उन अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया था इस इलाके में। तो उस वजह से खूनी नदी नाम है या किस कोई और रीज़न है, वो जो लोकल होंगे, जो हैं यहाँ के लोकल जो देख रहे हैं अगर ब्लॉग, आप बताएं, क्योंकि मुझे नहीं पता। तो वही है, 15 कावड़ा को क्रॉस कर रहे हैं, 11:15 बजा है। और महाराष्ट्र में हम लोग ये चीज़ देख रहे हैं कि जगह जगह रोड रिपेयर हो रहा है बहुत। अभी 4-5 जगह हम लोग को पीछे दिख गया जहाँ पर कि लोग NHAI वाले रोड रिपेयर कर रहे हैं। तो पता नहीं, हो सकता है कुछ रेगुलर रिपेयर वाला कहानी हो या कुछ हुआ हो या पता नहीं कुछ हो, क्योंकि रोड बनने के बाद कि कुछ कई सालों तक मेंटेनेंस का काम जो होता है ना, जो रोड बनाती है कंपनी उसी का होता है। आजकल तो यही सिस्टम है इंडिया में, तो अब उसी का हिस्सा होगा। इसी तरह बातें करते करते हम लोग आ गए ये तेलंगाना महाराष्ट्र के बॉर्डर पर। चेक पोस्ट उस तरफ है, इधर ट्रक जाती है, गाड़ी इस तरफ से जा सकती है। पहले इन्होंने बहुत कंजेस्टेड बना रखा था, अभी थोड़ा सा उसको गैप दिया है जिससे कि गाड़ियाँ थोड़ा आसानी से निकल सके, नहीं तो पहले बहुत मुश्किल होता था इस जगह निकलने में। 15 कावड़ा के बारे में एक और कहानी मुझे याद आई, और वो ये कि यहाँ पर एक टेम्पल है जिसका नाम है गोपाल कृष्ण मंदिर, और उस मंदिर में एक कुआं है जिसके बारे में कहा जाता है कि खजाना छिपा है उसमें। तो यहाँ के लोकल लोग इस बात के बारे में आप बताएं कि क्या सच में उस खजाने की खोज हुई है या फिर ये सच बस लोगों में आपसी बातचीत है कि हाँ भाई इस गोपाल कृष्ण मंदिर के जो कुआं है इसके अंदर खजाना है। पहले ये होता था ना कि पहले जब आक्रमण होता था लोग मंदिर वगैरह आक्रमणकारी तोड़ देते थे और मूर्तियों को छिन्न भिन्न कर देते थे। तो उस टाइम पुजारी लोग क्या करते थे, जो मूर्ति होती थी या बहुमूल्य चीज़ होता था उस मंदिर का, उसको कुएं में फेंक देते थे या कोई नदी में फेंक देते थे, ये सोच के कि भाई बाद में हम लोग इसको निकाल लेंगे। तो उसी का कुछ होगा मेरे ख्याल से, वैसा ही कुछ हुआ होगा आक्रमण। तो उस कुएं का कुछ जो चीज़ होगा, मूर्ति वगैरह या फिर कुछ और भी चीज़, तो उसको उस कुएं में फेंक दिया गया होगा, जिससे कि ये हर किसी ने अपने बच्चों को बताया होगा कि हमारे टाइम ऐसा हुआ था, कुएं में ये चीज़ फेंक दिया गया था उस टाइम जब अटैक हुआ था। तो इस वजह से वो चर्चा आज तक चल रही है। और अभी यहाँ पर एक हो गया एक्सीडेंट, बहुत सारी गाड़ी आई है, सॉलिड एक्सीडेंट हो गया भाई रोड पे। पूरा भीड़ इस मोटरसाइकिल का हुआ। यहाँ पर रुके हैं मणिकांत टिफी सेंटर पर और जय वैष्णवी फैमिली ढाबा पर। बी के लिए ले रहे हैं दूध और कुछ सामान लगे हैं, तो चाय भी पी लेते हैं। थैंक यू भैया। बढ़िया चाय, थोड़ा सा स्वीट ज़्यादा हो गया, बट अच्छा है। स्वीट ज़्यादा हो गया, मतलब इतना ज़्यादा मीठा नहीं होना चाहिए। देवी और सज्जनों, ये जो आप देख रहे हैं ये है फॉरेस्ट चेक पॉइंट, और ये फॉरेस्ट चेक पॉइंट है आदिलाबाद के जंगल का। आदिलाबाद के आसपास घनघोर जंगल है जिसको कि कंवल टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है। ये बेसिकली तड़ोबा का जो टाइगर रिजर्व है उसके लिए एक लिंक का काम करता है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि तड़ोबा से या फिर तड़ोबा से ही एक्चुअली जो टाइगर्स होते हैं जो या तो हार जाते हैं
तड़ोवा वाले एरिया में भाग जाते हैं या फिर अपने मेट्स की तलाश में इस तरफ आते हैं। यूजुअली विंटर सीजन में, मेटिंग सीजन में इस तरफ आ जाते हैं तड़ोबा से। और कुछ टाइगर जो कि हार जाते हैं, अपना एरिया वीक हो जाते हैं, वो भी इस तरफ आ जाते हैं। तो तेलंगाना का ये एकमात्र जंगल है जो कि इतना रिच, डाइवर्स और भर भर के बायोडाइवर्सिटी है जिसके अंदर, और बहुत सुंदर एरिया है। नॉर्दर्न तेलंगाना बोलते हैं इसको, उत्तरी तेलंगाना। एक तो वो हो गई बात। दूसरा, इस एरिया में वाटरफॉल्स बहुत सारे हैं। एक तो है कुंतला, एक शायद पोचेरा वाटरफॉल भी इधर ही है। कुंतला वाटरफॉल जो है वो तेलंगाना का सबसे लंबा वाटरफॉल है। हम लोग गए भी थे वहाँ पर। अगर आपने नहीं देखा तो ये वाला ब्लॉग देखिए। इस ब्लॉग में हम लोग गए थे, ज़्यादा अच्छे से कवर नहीं कर पाए क्योंकि बहुत गर्मी था उस दिन और मम्मी पापा भी साथ में थे। तो वो रास्ते में हम लोग बस ऐसे ही कुंभ से जब लौट रहे थे तो हमने सोचा था एक छोटा सा डिटोर लिया था 12-13 किलोमीटर का, और कुंतला वाटरफॉल देख कर गए थे। वैसे कभी आना ही है, कुंतला वाटरफॉल भी एक बार आना है। तो वही है, अभी हम लोग क्रॉस कर, दोपहर के बज गए 1 और हम लोग क्रॉस कर रहे हैं यही कवल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि आदिलाबाद के आसपास है। सेम जो पेंच जंगल है ना, बिल्कुल वैसा ही इस जंगल में भी, कवल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी वही सागवान का पेड़ है मोस्टली। और इस जंगल के बीच से 2 नदी गुजरती है, एक गोदावरी, दूसरा कदम। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं आपके इस जंगल के बारे में। आदिलाबाद का जो जंगल है, इस जंगल के को दिखाया भी गया था RRR, अगर आपने मूवी देखा होगा। स्टार्टिंग जो हुआ था फिल्म का इसी से हुआ था, इसी जंगल में वो टाइगर जो अटैक किया था जूनियर NTR पे, वो इसी जंगल का कहानी दिखाया गया था। इनफैक्ट मेंशन भी था कि आदिलाबाद का जंगल वो इसी जंगल पे बेस्ड है। दोपहर का 1 बज गया है और अभी यहाँ से हमारा घर और है 248 किलोमीटर, 248 किलोमीटर, जिसको कि पहुँचने में लगेंगे लगभग 4 घंटे। और अभी भी हम लोग वही ट्रैक टाइम पर ही हैं। अभी के हिसाब से हम लोग 5 बजे पहुँच जाएंगे, 5 सवा 5 में पहुँच जाएंगे। मतलब हमने थोड़ा सा डिस्टेंस कवर किया क्योंकि रोड इधर अच्छा है, तो उसको लेकर के थोड़ा सा स्पीड मेंटेन हो जाता है, जिस वजह से 5:40 की जगह अब 5:10 दिखा रहा है। शाम को हम लोग पहुँचेंगे, बट हाँ ऑब्वियसली ब्रेक लेंगे अभी, तो फिर मेकअप होते होते मेरे ख्याल से 6 बज ही जाएगा घर पहुँचते पहुँचते। गाड़ी का जो माइलेज आ रहा है अभी आ रहा है 17.2, जैसा कि आप देख रहे हैं। इथेनॉल ब्लेंडिंग के बाद गाड़ी का माइलेज थोड़ा सा घटा है। पहले हाईवे पे चलने पे यूजुअली 19 से ऊपर ही रहता था, 19-20 इस तरह से रहता था माइलेज, अब 17 हो गया है। तो अपना इथेनॉल ब्लेंडिंग ने कमाल दिखाया है। हैदराबाद 214, बेंगलोर 775, कन्याकुमारी 459, नहीं 1459। भाई साहब, कन्याकुमारी यहाँ से 1459, कितना दूर, बाप रे बहुत दूर है यार। देखने में लगता है साउथ इंडिया, लेकिन साउथ इंडिया भी कितना बड़ा। सज्जनों, दोपहर के हो गए हैं 3 और हम लोग आ गए हैं लंच करने। आज लंच हो गया थोड़ा सा लेट। लंच करने हम लोग आए हैं शेरे पंजाब फैमिली ढाबा, जैसा कि आप देख रहे हैं। और यहाँ हम लोग पहले भी आ चुके हैं। वैसे शेरे पंजाब के नाम से बहुत सारा ढाबा है, उसमें से ये बत्तख वाला है। भीड़ है देखिए, एज यूजुअल आप देख रहे होंगे चारों तरफ। उस तरफ ट्रक वाले बैठते हैं, इस तरफ फैमिली वाला सेक्शन है, इस तरफ जिधर गाड़ी लगी हुई है।
गाइस हम लोगों का लंच हो गया है, लंच थोड़ा लेट हुआ और अभी आपने देखा सब तामझाम एंड ऑल। और अब यूसिंग को नींद आ रही है बिकॉज ये सो रहा था जब हम लोग लंच के लिए रुके और बहुत गहरी नींद में था, जबरदस्ती उठाया गया बट लकीली रोया नहीं। टच वुड भी नहीं है, क्या ही करे। ऐसा बोलते हैं ना हेयर्स टच करने नहीं चाहिए, आपने अगर सुना हो पता नहीं इस। तो बस हमारा लंच हो गया है और अब हम लोग जा रहे हैं घर जाने में हमें लगने वाले हैं अराउंड 1 घंटा 45 मिनट, पौने घंटा पौने 2 घंटा। सुबह सब जा रहे हैं और घर की साफ सफाई एंड ऑल ये सब चीज़ें करनी है और बैक टू ड्यूटी वापस जो भी डेली रूटीन होता है वो फॉलो करना है। सो एक्साइटमेंट कह सकते हैं, छुट्टियों के बाद वापस अपने काम में वापस जाना, अपने डेली रूटीन में जाना, तो देखते हैं। और घर का हाल तो क्या ही हो गया होगा, बंद होने के बाद भी पता नहीं इतना डस्ट कहाँ से आते हैं। लेट्स सी। यूसिंग बोल रहे हैं वाह। और राकेश जी का जो चश्मा था वो हट चुका है। कहाँ गया चश्मा? दिन का और रात का अलग अलग चश्मा है मेरी। तो रात हुई था, अभी तो सनराइज हुआ ही नहीं है। ये शाम वाला ही है। अच्छा ओके। तो ये इनका शाम वाला चश्मा चढ़ चुका है, सनराइज अभी हुआ नहीं है। और बस हम लोग चल दिए हैं। अगर नहीं रुकते तो 5 बजे पहुँचते, रुक गए तो 7 बजे पहुँचेंगे। राकेश एक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज बता रहे, बताइए। लगभग 1 घंटा हम लोग रुके यहाँ पे, 1 घंटा से ज्यादा ही होगा। ज्यादा है, व्यू को खाना खिलाने 1 घंटा हो जाता है और 1 घंटा हमारा 1.5 घंटा मान के चलिए रुके हम लोग यहाँ पे। तो अगर नहीं रुकते तो अभी और 15 मिनट में हम लोग घर पहुँच जाते हैं, मतलब 5 बजे तक घर पहुँच जाते हैं। बट अब रुके 1.5 घंटा तो मान के चलिए, अब ट्रैफिक भी मिलेगा, शाम का टाइम हो जाएगा, ट्रैफिक भी और मिलेगा, आज ऑफिस भी है। आज ऑफिस का भी टाइम है, तो अब 7 बजे तक पहुँचेंगे। और एक्चुअली क्या ना कि हमें और टाइम इसलिए लगा बिकॉज व्यू को लंच कराने में उसमें टाइम गया, फिर इसको 40 भी आ गई, 40 भी कराना एंड ऑल, तो वो सब कराते कराते बहुत सारा टाइम हो ही गया। और इसके रूटीन के साथ छेड़छाड़ हो रही है आजकल, मतलब इसका हर दिन कहीं नई जगह होता है, ये नया पानी एंड ऑल बोलते ना जो बच्चों को होता है, तो शायद इसी वजह से इसका रूटीन, अब ये भी रूटीन में जाएगा तो शायद सब चीजें नॉर्मल अच्छे से होंगी। अभी तो इसका भी ऐसे ही हो रहा है, मॉर्निंग का रूटीन इवनिंग में हो गया, इवनिंग का ऐसा, तो वही सब चल रहा है। इसको रोड बहुत अच्छी लगी। वाह वो हम लोग मसाई पेट में, और अभी हम लोग हैं मसाई पेट पे। 2 hours later. तो हेलो गाइस, एक बार फिर से बिकॉज अपडेट देना था आपको कि हम लोग जो है अभी बज रहे हैं 6:05 और हम लोग आउटर रिंग रोड जो है ORR जिसको बोलते हैं, आपने सुना होगा, हमारे पीछे के काफी व्लॉग्स में हम लोग ये बार बार जिक्र करते रहते हैं, बियो डोंट टच। सो बियो जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, पता नहीं आजकल इसको हो क्या गया है, जब मैं फोन टच करती हूँ फोन उठा के फेंकेगा, मतलब हटाओ और आप मुझसे बात करो। सो आजकल नॉटी होता जा रहा है मेरा बेटा। सो हाँ, तो मैं आपको अपडेट कर रही थी। तो ORR पे हम लोग चढ़ चुके हैं और अब घर वाली फीलिंग आने लगी है कि चलो फाइनली अपने घर पहुंचेंगे। सो उस बात की खुशी भी है। और पीछे जो है अभी मेडचल में हम लोग थे, वहाँ पे बहुत जाम था, तो जिसकी वजह से हमारा बहुत सारा टाइम जो है वो डिले हो गया, इसलिए हम थोड़ा लेट भी हो गए। बिकॉज आपको पता है ट्रैफिक होता है तो आप अपने हिसाब से गाड़ी चला नहीं पाते हैं, जैसे आगे वाली जाएगी तो वैसे ही चलती है, तो इसी वजह से थोड़ा सा टाइम हमारा वहाँ जाम में गया। और अब फाइनली ORR पे आ गए हैं, तो आप देख रहे होंगे आगे का सीन मस्त। तो यहाँ पे आके थोड़ा अच्छा अपने घर वाली फीलिंग आने लगती है कि चलो फाइनली, बिकॉज हमारे घर से कुछ ही आधा घंटा है, यहाँ से ORR से आधा घंटा है। इस ट्रिप को पूरा समराइज करते हैं। हम लोग चले कहलगांव से चले। फर्स्ट डे हम लोग आए रीवा से थोड़ा सा दूर संजय दुबरी नेशनल पार्क, हम लोग वहाँ रुके थे, जंगल के बीच में रुके थे। वहाँ पर हमने सफारी किया, टाइगर देखा। उसके बाद फिर वहाँ से हम लोग आए पेंच जो कि नागपुर के पास है, पेंच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पेंच टाइगर रिजर्व, वहाँ रुके दूसरे दिन। वहाँ पर हमने 2 सफारी की, एक सिल्लरी गेट में किया, दूसरा हमने तुरिया गेट में किया। सिल्लरी महाराष्ट्र साइड पड़ता है, तुरिया MP साइड पड़ता है। पेंच जंगल जो है 2 भाग में डिवाइडेड है, थोड़ा एरिया महाराष्ट्र में है, थोड़ा मध्य प्रदेश में। हम लोग महाराष्ट्र साइड रुके थे, बस सफारी दोनों साइड किया। और आज सुबह हम लोग पेंच से चेकआउट करे 7 बजे, और अभी रुकते रुकाते जाम में फंसते, ये करते वो करते, सब अभी 6:30 बजे, अब इस डैशबोर्ड के हिसाब से गाड़ी के 6:30 बजे हम लोग पहुंच जाएंगे घर। तो ORR पे आ चुके हैं। ORR पर 8 लेन का ये रोड है,
हैदराबाद को चारों तरफ से घेरती है। बहुत सारे ब्लॉग में बोला है मैंने, इस तरफ 4 रोड है, उस तरफ 4 रोड है, और राइट साइड का 2 रोड जो है 120 किलोमीटर की स्पीड से आप चला सकते हैं। लेफ्ट साइड का जो 2 रोड है, 2 लेन है, उस पर आप 80 की स्पीड से चलाते हैं। तो इस तरह से जिन लोगों ने हमारा पूरा ब्लॉग देखा उनको थैंक यू। देखते रहिए, जुड़े रहिए। मिलते हैं कभी और किसी और ट्रिप पे, रोड पर। एंजॉय करिए, लाइफ में मजे लीजिए। और दूसरों को परेशान मत कीजिए।